हेलो गाइस। तो ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और इसके किस कोने पर हैं हम? इस कोने पे, जी हाँ। तो अगर आप स्पेसशिप में बैठ के हमारे मिल्की वे से थोड़ा बाहर आ जाते हैं तो क्या आपको लगता है कॉस्मिक मैप की मदद से आप वापस से अपनी अर्थ को ढूंढ पाएंगे? है ना सवाल। और क्या आपको लगता है कि क्या ये फोटो मिल्की वे की है? क्योंकि आज तक तो कोई मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर गया ही नहीं है, तो बाहर जाकर के इसकी फ़ोटो लेना तो नामुमकिन है। तो फिर ये वैज्ञानिकों ने ये तस्वीर निकाली कैसे? चलिए जानते हैं इसी तरह के कुछ रहस्यों के बारे में आज के इस वीडियो में। देखते हैं कि तारों का समूह कौन सा है और कौन सा ग्रह है हमारे ग्रह अंतरिक्ष में। जब उन्होंने सैटर्न को देख रहे थे तो सैटर्न के पीछे उन्हें कुछ झुंड नज़र आया, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ एक धुंधली सी लाइट का समूह उन्हें नज़र आया। जब उस समूह को उन्होंने नज़दीक से और थोड़ा गौर करके फोकस करके देखा तो उन्हें नज़र आया कि ये ग्रुप ऑफ लाइट और कुछ नहीं बल्कि कुछ स्टार्स हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं चमचमाते तारे की तरह। उसके बाद उन्होंने उन प्लैनेट्स को जब देखा तो उन्हें नजर आया कि ऐसे और भी ग्रुप्स हैं अंतरिक्ष में जगह जगह पर जो इसी तरह के तारों का समूह है, और उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये सब एक प्लैनेट्स हैं, स्टार्स और खगोलीय पिंड हैं जो कि मिलकर एक समूह बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, और इसे आकाश गंगा का नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, इसे ही तरह से आकाश गंगा की पहली खोज हुई और उन्हें फिर सोच में पड़ गए कि क्या हमारी पृथ्वी भी इन्हीं आकाश गंगों और इन्हीं ग्रुपों की तरह किसी ग्रुप का पार्ट तो नहीं है। उसके बाद गैलेक्सी हमारी कैसी दिखती होगी अगर हम पूरी गैलेक्सी को बनाएं, तो उसी का अंदाज़ा लगाकर वैज्ञानिकों ने मिल्की वे का ये चित्र प्रमाणित किया कि हाँ, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ इस तरह की नज़र आती होगी। मिल्की वे का जो ये भाग आप इस समय देख रहे हैं ये आर्म कहलाता है दोस्तों। जी हाँ मित्रों, इसके कुल मिलाकर 4 ऐसे ही और आर्म हैं। पर आप क्या सोच रहे हैं, क्या यहीं पर ही हमारी कहीं पृथ्वी होगी? जी नहीं, आप दिमाग लगाइए जरा, इस इमेज में हम कहाँ हैं जी। इसकी एक छोटी सी स्मॉल भुजा है, स्मॉल पार्ट है इस मिल्की वे गैलेक्सी का, जो कि मेन पार्ट का हिस्सा नहीं है, बाहरी पार्ट है। उस हिस्से में हमारी पृथ्वी है। जी हाँ, यहाँ हमारी पृथ्वी, या यूँ कहें कि हमारा पूरा सौरमंडल है, जहाँ जिसमें हमारा सूर्य और सारे ग्रह भी आते हैं और हमारी खुद की पृथ्वी भी आती है। जी हाँ, अब आपको बता दें कि इस छोटा सा हिस्सा है, जैसे हम छोटा हिस्सा समझ रहे हैं, इसको अगर हम 3 लाख प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चले तो हमें पार करने में 3500 साल यानी कि 3500 साल लग जाएंगे मित्रों। बिल्कुल सही सुना आपने। तो अगर इस इतने से पार्ट में हमें इतना साल लग रहे हैं तो 10,000 साल हमें लग जाएंगे अगर हम माफ़ कीजिएगा, अगर हम प्रकाश की गति से चलते हैं तो भी हमें कितना समय लग जाएगा? क्या लगता है आपको? 80,000। जी हाँ, 80,000 साल का समय हमें लगेगा, वो भी प्रकाश वर्ष में। आपको ये बता दूं मैं, ये जो भी हम समय की बात कर रहे हैं ये प्रकाश वर्ष में हम लोग बात कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं, और लेटेस्ट जानकारी के अनुसार हमारी आकाशगंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष अक्रॉस है और गहराई में 2000 प्रकाश वर्ष लंबी है, और इसमें 100 से 400 अरब तारे हैं। जी हाँ, और आपको बता दें जो हमारी गैलेक्सी है जहाँ पर ये मौजूद है उसको शिकारी हंस भुजा, या इंग्लिश में अगर हम कहें तो ओराइन माइनर आर्म के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जो कि पृथ्वी के, माफ़ कीजिएगा, जो कि गैलेक्सी जो है हमारी उसके सेंटर से 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि मिल्की वे गैलेक्सी में जो आउटर इमेज है वो किस तरह से आखिर निकाली गई। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया कि जो सर्पिल आकार की जो आकाश गंगाएँ हैं उनका पता लगाया कि सर्पिल आकार के आकाश गंगों की संरचना किस तरह की होती है। सर्पिल से यहाँ मेरा मतलब है स्पाइरल, जिसे कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सी, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है। अगर आपने ज़मीन चक्कर को दिवाली के समय छूटते हुए देखा होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ उसी तरह से जब जलता हुआ ज़मीन चक्कर की जो संरचना होती है उसी तरह से कुछ हमारे गैलेक्सी की भी संरचना है। जी हाँ,
तो उसी तरह की कुछ संरचना का अंदाज़ा लगाया और एक COB सैटेलाइट जो थी उसने एक रियल इमेज ली जो कि आपके अभी स्क्रीन पर है। उस इमेज के ज़रिए साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि किस तरह की इमेज है हमारी एक्चुअल में गैलेक्सी की संरचना होगी। अब आपको बता दें कि इन तरह की इमेजेस के ज़रिए ही ये आखिर में फाइनल इमेज आ पाई। अब आपको ये तो मालूम ही है कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पर आपको ये क्या मालूम है कि जो हमारा सूर्य है वो भी हमारे गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर लगाता है। और जब सूर्य चक्कर लगा रहा है तो सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के साथ पूरे सोलर सिस्टम को लेकर के हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि इसको अलग अलग तरह से भी किस तरह से नाम दिया गया है। तो दूधिया पट्टी यानी कि जिसका जो धुधिया सा कलर है, एक वाइटनेस जो है मिल्की टाइप की, इसी वजह से इसके जो है मिल्की वे कहा गया, क्योंकि थोड़ा सा मिल्की टाइप का इसका स्ट्रक्चर नज़र आया साइंटिस्ट को उस समय जब इसका नामकरण किया गया। इसके अलावा हमारे जो गैलेक्सी का सेंटर है उसमें एक ब्लैक होल है और उस ब्लैक होल को हम जो नाम दिया गया है वो है सजिटेरियस ए। ओके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो सेंटर है उसका जो द्रव्यमान है, वो जो हमारा सूर्य है उसका जो द्रव्यमान है उससे भी 4 मिलियन गुना है। जी हाँ, उससे भी 4 मिलियन गुना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा उसका द्रव्यमान यानी कि मास है। इसके अलावा जो ब्लैक होल है उसके आसपास कुछ भी अगर जाता है गैलेक्सी का पार्ट, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, कोई एस्ट्रॉयड हो, कुछ भी हो, तो पूरा जो ब्लैक होल है उसको निगल जाता है। वो कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं, पर वो कहीं चला जाता है, गायब हो जाता है उस गैलेक्सी के एरिया से। इसके अलावा मल्टीपल नाम है मिल्की वे गैलेक्सी के, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना में इसे सिल्वर रिवर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, क्योंकि आप जान गए कि दूध की तरह की पट्टिका है, यहाँ पे सिल्वर रिवर बोल दिया तो सिल्वर ही है कलर एक तरह से देखा जाए, और रिवर यानी कि नदी की तरह है तो सिल्वर रिवर बोल दिया। इसके अलावा कुछ रेगिस्तान है, कालाहारी रेगिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसने इसको बैकबोन ऑफ नाइट यानी कि रीढ़ की हड्डी, रात की रीढ़ की हड्डी कहा है। यानी कि जो अंधेरा होने के बाद अगर इसको नज़र देखें तो लगता है कि ये रीढ़ की हड्डी है। तो उनका कुछ नज़रिया है, उसके हिसाब से उन्होंने ये नाम दिया है। और इंडिया में आपको पता ही है कि जो मिल्की वे है उसका हिंदी अनुवाद जो है दुग्ध मेखला आकाश गंगा कहा गया है। ठीक है, और हमारी जो गैलेक्सी है ये कहाँ मौजूद है, तो ये हमारी गैलेक्सी के जो लोकल ग्रुप है, ठीक है, उसमें मौजूद है। उससे गैलेक्सी का लोकल ग्रुप कहते हैं, हाँ ठीक है। और ये गैलेक्सी जिसको कि गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। एक लोकल ग्रुप है गैलेक्सी इसका, उसको साइंटिस्ट ने लोकल ग्रुप नाम दिया है अकॉर्डिंग टू जो अंतरिक्ष में संरचना है उसके अकॉर्डिंग, और फिर इसको गैलेक्सी क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, इसके अलावा एंड्रोमेडा जिसके बारे में आपने सुना ही है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी पृथ्वी की तरफ, हमारी गैलेक्सी की तरफ आ रही है, और उसके अलावा एंगुलम, इसी तरह की 30 और गैलेक्सी मिला करके ये लोकल ग्रुप यानी कि गैलेक्सी क्लस्टर बना हुआ है। ठीक है, पर आपको ये बता दें जो एंड्रोमेडा के बारे में बता रहा था वो 4 लाख किलोमीटर इसकी स्पीड से हमारे जो गैलेक्सी है उसकी तरफ जा रही है और वो इस तरफ आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगले 4 अरब वर्षों में वो मिल जाएंगे, या यूँ कहें कि इनकी टक्कर हो जाएगी, कोलिजन होगा, या हो सकता है कि मिलके एक नई गैलेक्सी बना था जिसको साइंटिस्ट ने प्रोजेक्ट करके एक नाम दिया है मिल्की मेडा। तो यही जानकारी है हमारी गैलेक्सी के बारे में, और भी इसी तरह के कुछ और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोज़ के लिए